तो हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 और ये आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो हमें एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू ये इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है मीडियन? तो मीडियन निकालते हैं हम कैसे? तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ मीडियन हमें हमें गिवन है। दिस इज 28.5 इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब हमें क्या चाहिए? एन बाई टू। वॉट इज एन? एन हमें दिया हुआ है, ये जो एन जो सम है, तो एन हमारा दिस इज 60। तो एन बाई टू कितना हो गया आपका? 30 हो गया। ठीक है। और सी और एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर एच कितना है? इन किसी में इन क्लास इंटरवल क्लास से देख लेते हैं, ये होता है आपका 10। तो ये तो हमारी सारी वैल्यूज़ है जो हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं? इसके सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल क्या होता है? सबसे पहला तो सेम ही रहेगा 5, उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे तो दिस इज़ 5 प्लस एक्स, एंड देन ये दोनों ऐड होंगे तो दिस इज़ 25 प्लस एक्स, देन इन दोनों को ऐड करते तो दिस इज़ 40 प्लस एक्स, देन इट इज़ 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमें पता है कि ये जो लास्ट जो वैल्यू होती है इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस एन। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई जो है 45 का अगर इधर ले जाते हैं इट विल इक्वल टू 60 माइनस 45 इज 15। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है। तो इसको ख्याल रखिए। तो अब हमें पता है हमें क्या निकालना है? एन बाई टू निकालना है। एन बाई टू कितना है आपका? दिस इज 60 बाई टू मतलब कि 30। तो 30 के लिए हमें देखना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल सी और एफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ तो हमें गिवन है कि मीडियन हमें दिया हुआ 28.5। अगर मीडियन हमें दिया हुआ 28.5 यानी कि जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है? 20 to 30। पहली चीज़ तो हमें इसी से समझ में आ गई। ठीक है। तो यानी ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अगर ये मीडियन क्लास है तो एल क्या हो जाएगा आपका? 20 हो गया। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी? f will be equal to 20 again. ठीक है। एंड व्हाट इज क्यूमुलेटिव, व्हाट इज c? इन दिस केस c will be equal to द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जो भी f है उसका जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट, यानी कि 5 प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। मैं अगेन फॉर्मूला लिखती हूँ। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो यहाँ पर मीडियन हमें दिया हुआ 28.5, एल इज़ 20 प्लस एन बाई टू इज़ 30 माइनस सी कितना है? 5 प्लस एक्स, इसको मैं ब्रैकेट में लेती हूँ, डिवाइडेड बाय एफ कितना है? 20 एंड एच हमने निकाला 10। ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं 20 को इधर ले जाती हूँ तो कितना आएगा? दिस विल बी 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 5। ये जो माइनस है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सबके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 8.5 और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इधर। ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई हो गया ये 2 से, और दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 5 यानी 25 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब हमारे पास एक और इक्वेशन पड़ी है, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम पुट करते हैं तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो वाई आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ आ गई एक्स और वाई की, विच इज़ ये है आपका 8 एंड ये है आपका 7। तो दिस इज़ योर आंसर।